एक दिन प्रियंका तालाब से नहाकर आ रही थी कि रास्ते में उसे एक खूबसूरत पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ पर बहुत सारे समोसे लटक रहे थे। प्रियंका कहती है, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब पेड़ है। इस पर फलों की जगह समोसे लटक रहे हैं। लगता है ये कोई जादुई पेड़ है। उसके बाद प्रियंका एक बड़ा सा समोसा तोड़कर अपने घर ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस समोसे को खाने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी वो समोसा चुड़ैल में बदल जाता है और अपने सामने चुड़ैल को देखकर उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। अरे हाँ हाँ, ये घर में चुड़ैल कहाँ से आ गई? मेरी बात ध्यान से सुन लड़की। अगर तो अपनी जान बचाना चाहती है तो अपने घर में रखे सारे पैसे और गहने मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मैं अभी आपको घर में सारे गहने और पैसे दे देती हूँ। ये कहकर वो एक पोटली में सारे सिक्के और गहने डालकर उसे दे देती है। प्रियंका ये बात किसी को बता ना सके, इसीलिए चुड़ैल प्रियंका की याददाश्त गायब करके उसे सुला देती है। और फिर अगले दिन जब प्रियंका की आंख खुलती है तो अपने घर के सारे गहने और पैसे गायब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। प्रियंका कहती है, हे भगवान, मेरे घर में चोरी चोरी हो गई। किसी ने मेरा सारा पैसा और गहना चुरा लिए। ओ माय गॉड। इस तरह वो दुखी होकर रोने लगती है। दूसरी तरफ वो चुड़ैल सारे पैसे और गहने जाकर जादूगर को देती है। जादूगर बोलता है, शाबाश चुड़ैल, तूने बहुत अच्छा किया। तू इसी तरह लोगों की दौलत लूट कर मुझे लाकर देती रह, फिर मैं बहुत जल्द सभी को उस पेड़ से आजाद कर दूंगा। ये बात तो तुमने कई सालों से करते आ रहे हो, लेकिन तुमने आज तक अपना वादा पूरा नहीं किया। चुप कर गुस्ताख चुड़ैल, तुम सब मेरे गुलाम हो और तुम सब मेरे काम करते जाओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम सबको जलाकर मार दूंगा। इस तरह वो जादूगर चुड़ैल को डराकर वहां से भगा देता है। उसके बाद वो चुड़ैल फिर से समोसा बनकर जंगल वाले पेड़ से लटकने लगती है। फिर एक दिन जंगल से शिल्पा अपने पति राहुल के साथ गुजर रही थी। उसकी नज़र समोसे के पेड़ पर पड़ती है। शिल्पा कहती है, देखो राहुल, यहाँ एक समोसे का पेड़ है। मुझे इस पेड़ से एक समोसा तोड़ के दो। राहुल कहता है, नहीं शिल्पा, ये जंगल बहुत भूतिया है, मुझे ये पेड़ भूतिया लगता है, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन शिल्पा जिद करने लगती है और उसकी जिद से मजबूर होकर राहुल उस पेड़ से एक बड़ा सा समोसा तोड़ लेता है और वो दोनों समोसे को लेकर अपने घर चले जाते हैं। फिर शिल्पा जैसे ही उस समोसे को खाने के लिए उठाती है तो तभी वो समोसा चुड़ैल बन जाती है और अपने सामने चुड़ैल को देखकर दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं। देखा शिल्पा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि उस पेड़ से समोसा तोड़ना ठीक नहीं। देखो, तुम्हारी वजह से ये मुसीबत हमारे गले पड़ गई। तू अपनी बकबक बंद कर और जल्दी से सारे पैसे और गहने मेरे हवाले कर दे, वरना मैं अपने दांतों से तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। शिल्पा घबरा जाती है और जल्दी से अपने घर में रखा सारा पैसा और गहना चुड़ैल को दे देती है। उसके बाद वो चुड़ैल उनकी याददाश्त गायब करके वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन अपने घर के सारे गहने गायब देखकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं, मगर उन्हें कुछ भी याद नहीं होता।
वो समझते हैं उनके घर में चोरी हो गई। इस तरह धीरे धीरे उस गांव के बहुत से लोग चुड़ैलों के जाल में फंस जाते हैं और अपनी दौलत गंवा देते हैं। फिर कुछ वक्त गुजर जाता है और एक दिन दोबारा से कुछ गांव वाले जंगल से गुजरते हैं और गुजरते समय उस जादूगर को उस पेड़ के साथ लटकती चुड़ैलों से बात करते देखकर सब समझ जाते हैं और उन्हें सच्चाई का पता चल जाता है। एक गांव वाला कहता है, अरे ये दुष्ट जादूगर हम गांव वालों को लूट रहा है, चलो इसे सबक सिखाते हैं। तभी गांव वालों को देख जादूगर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़कर उस पेड़ के साथ बांध देते हैं। तभी एक चुड़ैल